अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की जो हम वीडियो देख रहे हैं इसमें हम टेस्ट नंबर 2 का जवाबी पर्चे का मुताला करेंगे। आपको अच्छी तरह से पता है कि हमने जो टेस्ट रखा है ये फिसागोरस का मसला और मुशाबियत पर मौजूद है। तो चलिए हम क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से है, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि क्वेश्चन पेपर हमारा इस तरह से है। तो चलिए हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा पहला सवाल किस तरह से हमें सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं छोटा करता हूँ इसे ताकि आपकी समझ में आए। तो देखिए पहला जो सवाल है हमारा वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसे किस तरह से हम सॉल्व करें। तो पहला वाला जो सवाल है, पहले सवाल को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप पहले वाले सवाल का जवाब है बी। क्या है? बी है। कितना है? बी है हमारे पहले वाले सवाल का जवाब। हमारा पहले सवाल का जवाब है बी। सेकंड वाले सवाल का जवाब जो है यहाँ पर आप देखिए कि हमें इनमें से सही जोड़ी चुनना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे किस तरह से आप इसका जवाब निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए बी, आप देख रहे हैं ए बी बटे डी ई है, राइट। यहाँ पर तो यहाँ पर आप दिया हुआ है ई एफ, तो ई एफ यानी इधर की सिमत से लिया हुआ है। तो हमारी अगली जोड़ी कौन सी रहेंगी? बी सी रहेंगी। तो यहाँ पर हमारा आएगा बी सी। ओके, यहाँ आया बी सी। और उसके बाद दिया हुआ है सी ए। सी ए यानी यहाँ से यहाँ तक के। तो हमारी अगली जोड़ी कौन सी रह सकती है? डी एफ। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आएगा? डी एफ। तो हमें कौन से दो जोड़ी ढूंढना है? एक बी सी ढूंढना है और एक डी एफ ढूंढना है। तो हमारा जो है जवाब नंबर डी। कौन सा है? जवाब नंबर डी। अब आइए सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में देखिए आपको अच्छी तरह से पता है कि जाविया बी जो है 90 है, तो जाविया ए भी 90 दिखाई दे रहा है। अगर जाविया एफ 30 है तो जाहिर सी बात है जाविया सी भी कितना रहेगा? 30। और एक कौन सा जाविया हमारा रह जाता है? 60। और सवाल में हमें पूछा गया है कि बताइए जाविया ए कितने दर्जे का है। तो जाविया ए जो है ये है 60 दर्जे का। अब सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 का जो जवाब है वह है हमारा डी। इस तरीके की मिसाल हम पहले कर चुके हैं। और अगर अब आइए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हमारा जो सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 5 इस तरह से कायमत ज़ाविया मुसल्लस में कायमा ज़ाविया बनाने वाले इज़्ला के मुरब्बों का मजमुआ 169 है। तो उस मुसल्लस के वतर की लंबाई क्या होगी? आपको पता है 169 किसका मुरब्बा अदद है? 13 का। अगर जो जवाब मैंने यहाँ पर आपके सामने बताया हो, अगर ये तमाम के तमाम जवाब, मानिए अगर इसमें से कोई भी एक जवाब अगर आपका गलत आता है तो हमारा सवाल कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। अगर आप तमामी ने जो जवाब मैं यहाँ बताया हूँ, राइट, अगर मैं बताया हूँ यहाँ पर अगर आपके सही जवाब है तो आपको पहली शीट पर मिलते हैं 4 मार्क्स। कितने मिलते हैं? 4 मार्क्स। तो यहाँ पर आपके हो गए 4 मार्क्स। आइए अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 का पहला सवाल है एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस में वतर पर बनाए गए इर्तिफा की वजह से वतर के 4 सम और 9 सम लंबाई के 2 हिस्से बनते हैं, तो उसके इर्तिफा की लंबाई कितनी होगी? तो आइए सबसे पहले हम एक शक्ल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन से मुसल्लस का जिक्र करना है? कायमत ज़ाविया मुसल्लस का। तो यहाँ पर हम कायमत ज़ाविया मुसल्लस का जिक्र करते हैं। हमने ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस का जिक्र किया। अब हम इसे थोड़ा ब्लैंक कर देते हैं। और हमसे क्या कहा गया इसमें कि हमसे बोला गया कि वतर पर बनाए गए इर्तिफा की वजह से, हम वतर पर अब हम एक इर्तिफा बनाते हैं। हमने यहाँ से ये उठाए और ये वतर पर हमारा बन गया इर्तिफा। ओके, ये हो गया हमारा इर्तिफा। सवाल में जिस तरह से दिया गया है हम उसके मुताबिक चलते हैं। अब और क्या कहा गया है कि वतर पर जब इर्तिफा बना तो उसकी वजह से 2 हिस्से हो गए, उसकी लंबाइयाँ 2 हिस्सों में बैठ गई। तो सबसे पहले हम इसे नाम देते हैं। हम इसे नाम देते, तो मुसल्लस का नाम हमने दिया ए बी और सी। जो उम्मूद हमने बनाए थे उसे हमने दे दिया डी नाम दिया। क्या नाम दिया? डी दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 हिस्से का जिक्र किया गया। तो मानिए ए डी हो गया 4 और ये हो गया 9। अब इसे लिखना किस तरीके से? मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, अगर आपने इसी तरह से लिखा है तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने इसमें से कोई भी चीज़ मिस की
तो आपके मार्क्स वहाँ पर कटेंगे। तो हम हल करते हैं। तो सबसे पहले मुसल्लस का नाम लिखेंगे, मुसल्लस ABC में, ओके। जाविया B जो है 90 दर्जे। आपने अगर कोई दूसरा नाम दिया है तो वो भी सिर्फ आप कंपैरिजन कीजिए कि हमने सही लिखा है या नहीं। और उसके बाद क्या कहा गया है कि वतर AC पर उम्मीद है किताब BD, ओके। और मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पर 90 डिग्री और उम्मीद आए वहाँ पर हम कौन सा ज़ाब्ता लगाते हैं, हिंदी सी वसत का ज़ाब्ता लगाते हैं। कौन सा ज़ाब्ता लगाते हैं, हिंदी सी वसत के मसले से। ये ज़ाब्ता हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ पर बड़ा लिखता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं BD कुव्वत 2, BD कुव्वत 2, BD है, सॉरी ये D है। और उसके बाद दोनों इजला AD ज़र्ब DC, AD ज़र्ब DC। अब हम इनकी कीमतें रखते हैं। क्या करेंगे, कीमत हम रखेंगे। चलिए इधर बढ़ते हम, सॉरी वही वापस आपको बताता हूँ ताकि आपने अगर कुछ गलती किए होंगे तो वहीं पर आपकी सुधार हो जाए। तो AD कितना है हमारे पास, 4, सॉरी AD कितना है, 4 दिया हुआ है। AD है 4, चार ज़र्ब 9, 9 किसका है, DC का। तो ये हो गया 36। कितना हो गया, 36। और BD कितना है हमारे पास, BD कुव्वत 2 है। तो इसलिए BD हो गया हमारा 6। अगर इस तरह से आपने लिखे होंगे तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिल गए। कितने मार्क्स मिल गए, 2 मार्क्स आपने यहाँ पर हासिल कर लिए। फिर से देखिए क्या क्या बताया गया है, मुसल्लस ABC। आपने अगर दूसरा नाम दिया है तो ठीक है, अगर आप शक्ल भी बनाते हैं, शक्ल भी आपकी करेक्ट है, दिए हुए सवाल के मुताबिक अगर आपने शक्ल इस तरह से बनाई तो आपको फुल 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इसमें 90 जाविया और ये उम्मीद अगर नहीं बताए होंगे तो आपको मार्क्स 0 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0। आइए अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 को जिस तरह से दिया गया है कि 10 सम लंबाई सीढ़ी ज़मीन से 8 मीटर बुलंदी पर पहुंचती है। तो चलिए हम इसकी शक्ल पहले बनाएंगे। तो शक्ल किस तरह से बनेगी, देखिए क्या कहा गया हमें कि सतह ज़मीन से 8 मीटर की बुलंदी पर, 8 मीटर की बुलंदी पर पहुंचता है क्या, 10 मीटर वाली सीढ़ी। तो हमारी जो सतह ज़मीन से जो दीवार है यहाँ पर हम लिखेंगे, यह है वो दीवार जिसकी लंबाई 8 मीटर है। और यहाँ पर ये ऊपर जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये है खिड़की वाला हिस्सा यहाँ पर। और 10 मीटर की जो सीढ़ी है वो सतह ज़मीन से 8 मीटर पर लगती है। तो यहाँ पर देखिए सीढ़ी हमेशा आपको पता है एक स्लोप जैसी लगती है। इस तरह से हमने सीढ़ी रखी थी, समझ में आ रही बात। हमने यहाँ पर सीढ़ी, यहाँ से यहाँ पर इस तरह से हमने सीढ़ी रखी। और हमसे क्या कहा गया कि पाए का दीवार, यानी ये दीवार है और कायदे का, इन दोनों के दरमियान सीढ़ी के पाए, यानी सीढ़ी का पाए ये हो गया और कायदा में किसका, दीवार का, ये हमें मालूम करना है। तो हम यहाँ से इसे मिला देते हैं, हमने इसे मिला दिया। और यहाँ पर ये कितना है, 10 है, 10। तो चलिए हम नाम देते हैं। मैं थोड़ा सा इसे मोटा लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। हम नाम देते हैं इसका P, Q और R। अब सबसे पहले हम मुसल्लस बनाएंगे, मुसल्लस PQR में, सॉरी यहाँ से नहीं शुरू करते, हम यहाँ से करते हैं। हम करेंगे पहले फ़र्ज़ किया कि PR दीवार है, क्या है, दीवार है। और PQ सीढ़ी है, क्या है, सीढ़ी है, क्या है, सीढ़ी है हमारी। और इसके बाद हम जो देखेंगे, हम 2 मिनट रुक। तो यहाँ पर हमने बताया सीढ़ी का फासला। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुसल्लस का जिक्र करेंगे। मुसल्लस PQR में जाविया R जो है 90 दर्जे का, कितने का है, 90 दर्जे का। तो यहाँ पर फिसागोरस का ज़ाब्ता लगाइए। फिसागोरस के मसले से तो आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारा पत्थर क्या है, PQ कुव्वत 2, उसके बाद PR कुव्वत 2 जमा
क्यू आर कुव्वत 2। इस तरह से अब हम इनकी कीमत रखते हैं। तो हमारे पास पी क्यू मालूम करना है, सॉरी पी क्यू कितना दिया हुआ है 10, पी क्यू रखे हमने 10। उसके बाद पी आर कितना दिया हुआ है 8 जमा क्यू आर हमें मालूम करना है। 8 10 का मुरब्बा होता है 100 और 8 का मुरब्बा होता है 64। क्यू आर कुव्वत 2। अब 64 इधर की सिमतों में जाकर मनफी करेगा, बराबर क्यू आर कुव्वत 2। ये हो जाएगा 36 क्यू आर कुव्वत 2। इसलिए क्यू आर बराबर होता है 6। आपको जुमला लिखना है लास्ट में कि सीढ़ी के पाए का दीवार के कायदे से फासला 6 सम होगा। कितना होगा 6 सम होगा। अगर ये तमाम बातें आपकी आंसर शीट में मौजूद है तो आपको यहाँ पर कितने मार्क्स मिलते हैं, पूरे कंप्लीट 2। अगर आपने यहाँ पर कोई भी मुसल्लस का नाम दिया लेकिन बताया इसी तरह से तो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिलेंगे। अब उसके बाद सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं हम। सवाल नंबर 3 यही से शुरू करते हैं। ओके, सवाल नंबर 3 में हमें बोला गया है कि 2 मुसल्लसों के रकबों की निस्बत A1 निस्बत A2 बराबर 2 को 5 है। तो हम सबसे पहले दिया हुआ हमें लिखेंगे हल करके। दिया हुआ क्या है, A1 निस्बत A2 बराबर कितना है 2 को 5 और उसके नजरी इर्तिफा मसावी है। यहाँ पर हमें एक इंटीमेशन दिया हुआ है, नजरी इर्तिफा मसावी है। और कायदा हमारे पास दिया हुआ है B1 बराबर 4 और B2 हमें मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, नजरी इर्तिफा मसावी से। ओके, कीमत रखते हैं 2 बटे 5। B1 कितना है 4, B2। अब यहाँ पर B2 तकसीम में है, उधर जाकर वो ज़र्ब करेगा। तो इस तरह से हमें लिखना है B2 4 ज़र्ब 5 तकसीम में 2, क्योंकि 2 उधर ज़रबी में है, इधर आकर 2 1 का 2, 2 2 नहीं 4। इसलिए B2 बराबर हो गया हमारा 10। इस तरह के अगर आपने जवाब लिखा है तो यहाँ पर आपको मिल गए पूरे के पूरे 2 मार्क्स। इस तरह से अगर आपने लिखा है तो। आइए अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हमें कितने सवाल करना है, 3। अगर आपने 3 भी किया है तो भी आप ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे एक्स्ट्रा में सवाल करते हैं, उनके लिए हम ये लिखते हैं यहाँ पर। तो सवाल नंबर 4 में हमको क्या बताना है, क्या MP नासिब शुआ है या नहीं। तो हम मुसल्लस का नाम लिखेंगे। मुसल्लस क्या हमारे पास PQR, सॉरी गलत लिख दिया हमने, मुसल्लस QPR में ज़ाविया QPR की, सॉरी ज़ाविया QPR की नासिब शुआ क्या है, MP है। तो यहाँ पर हम ज़ाविये के नासिब के मसले से। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे PQ बटे PR बराबर होता है MQ बटे MR के। अब कीमत रखिए, हमारे पास PQ कितना दिया हुआ है 9, PR कितना दिया हुआ है 10। उसी तरह से उधर देखिए MQ कितना दिया हुआ है 3.6 और MR दिया हुआ है 4। अब हमें क्या करना है, हमें अगर दोनों तरफ़ैन की दोनों जानिब कीमत अगर यकसा आती है तो हम कहेंगे ये ज़ाविये की नासिब शुआ है। अब आप देख रहे हैं, अब मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 10 है या फिर 8 है। तो ठीक है, हम करते हैं आगे। तो हम क्या करेंगे, इधर वाली जो सिमत है हमारी, ये वाली, हम इसे देखिए, पहले ये सिमत जैसी है वैसे रहने दीजिए। इसे हम क्या करते हैं, 36 3.6 बटे 4 है। तो हमें ऊपर का आशारिया हटाना है, तो हमको कितने ज़रब देना है 10 से। तो ये हो जाएगा 36 बटे 40।
अब इसे तकसीम करते हैं, तकसीम करने पर हमें जवाब वही मिलेगा जो यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये कितना है, ये है 9/10 और ये हो जाएगा हमारा 9 से, अगर इसे सॉरी कितने से तकसीम करना है, 4 से करते हैं तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। तो इस बेस पर ये हमारी जाविये की नासिब शुबा हो गई। लास्ट में जुमला लिखना है कि MP जाविये की नासिब शुबा है। अगर आपने इस तरह से सॉल्व किया तो आपको यहाँ पर मिल गए पूरे 2 मार्क्स। ये था हमारा सवाल नंबर 2। अब आइए हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 को हम यहीं पर सॉल्व करते हैं जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देता हूँ इसकी ताकि आपको दिखाई दे। गौर से देखिए कि हमें किस तरह से इसे लिखना है। तो यहाँ पर हमें मुसल्लस PQR में, ओके, तो जाविया R का नासिब किता RA से हमने यहाँ लिखी। अब सबसे पहले मुसल्लस के जाविये के नासिब को खुसूसियात लिखना है। तो RQ ये दिखाई दे रहा है। तो पहला ऊपर क्या आएगा, PR आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे PR, ओके, क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देता हूँ मैं PR। और यहाँ पर हमने अगर PS लिखा तो यहाँ पर क्या आएगा, SQ। कितना आएगा, SQ आएगा। अब PR RQ कीमत कितनी है हमारे पास, RQ दिया हुआ है 20, तो यहाँ पर आप 20 लिख दीजिए और यहाँ पर आपका जो आएगा जवाब 16 आएगा। इस तरह से आइए अब दूसरी तरफ पढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला मुसल्लस दिया हुआ है CPD का है, ये है हमारा, ये C है, ये P है, ये A, ये B और ये रहा हमारा D। तो पहला है CPD, C से शुरू हुए, P पर गए, D पर आए। तो यहाँ से हम कहाँ से शुरू होंगे, APB। तो हमारा मुसल्लस रहेगा मुसल्लस APB में। अब जाविया देखिए, जाविया PAB, कहाँ से जा रहे, PAB। तो हमारा दूसरा जाविया क्या रहेगा, जाविया PCD। हम यहाँ लिखेंगे जाविया PCD। अब यहाँ पर आइए, क्या दिया गया, जाविया CPD, कहाँ से, CPD। तो हम कहाँ से जाएंगे, APB, जाविया APB। दोनों मुसल्लस हो गए। तो यहाँ पर कितने जाविये हमने किए, 2 जाविये। तो यहाँ पर आजमाइश जो रहेंगे हमारी जा आजमाइश से। अगर आपने इतनी बातें लिखी है तो यहाँ पर आपके कितने मार्क्स का है सवाल हमारा, 2 मार्क्स के लिए, ये 2 और आपके ये हो गए 2। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर 80 और 125 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो 16 पंजे 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम पहले ज़र्ब करते हैं, 5 ज़र्ब 16 और ये हो जाएगा 5 ज़र्ब 25, यानी 25 पंजे 125। तो 5 से 5 कट गया और ए भी हमारे पास कितना है, 16 है। कितना है, 16 है। तो 16/25 यानी 4/5। ये तुम्हारा फाइनल जवाब ये होगा। अगर लिए होंगे यहाँ पर तो ये 2 मार्क्स, लेकिन हमारा 4 मार्क्स का है, याद रखिए। इनमें से कोई 2 हमको सॉल्व करना है। अब आते हैं हम सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 में हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल आप देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा दूसरे सवाल से आपको शुरू करता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चे अक्सर देखिए दूसरा सवाल से हम शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है, सॉल्यूशन उसका दिया होता है, हम दूसरे सवाल से शुरू करते हैं। दूसरे सवाल में हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मुसल्लस का नाम लिखिए हम यहाँ पर मुसल्लस का नाम लिखेंगे। तो मुसल्लस का नाम किस तरह से हमें लिखना है, कैसा करेंगे, मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट। तो चलिए हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में हमें क्या क्या लिखना है। तो हम लिखेंगे मुसल्लस PQR का वस्तानिया, ओके, क्या है, PM, कितना PM, हमें आप ये लिखना है। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है PQ बराबर 40, PR बराबर 42, PM बराबर 29 और QR हमें क्वेश्चन मार्क। अब शक्ल बनाएंगे। तो शक्ल मैंने आपसे पहले कहा था कि शक्ल किस तरह से बनानी है। तो आप पहले मुसल्लस बना लीजिए, नाम बाद में दीजिएगा। ये मुसल्लस हमने बनाया। यहाँ पर P का जिक्र दिया गया, यानी P से शुआ निकलेंगे। तो P आप ऊपर नाम दे दीजिए, वहाँ से एक शुआ आप नीचे निकालिए। ये हो गया M और बाकी 2 जो उसके जाविये है उनका नाम यहाँ लिखिए। अब इसके बेस पर आपको अपोलियंस का मसला लगाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
अपोलियंस के मसले से। ओके, तो अपोलियंस का मसला किस तरह से लिखेंगे? मैंने कहा था सबसे पहले इन दोनों का जिक्र, पी क्यू कुव्वत 2 जमा पी आर कुव्वत 2। उसके बाद उसके किसका जिक्र करना है? वस्तानिये का। तो 2 PM कुव्वत 2 PM कुव्वत 2 जमा, आप अगर चाहिए तो आप QM का इस्तेमाल करें या फिर MR का। तो हम यहाँ पर करते हैं QM का इस्तेमाल। ओके, आप कीमत रखते हैं। PQ कितना दिया हुआ है? 40। PR कितना दिया हुआ है? 42। अब 2 PM कितना दिया हुआ है? 29 दिया हुआ है जमा 2 QM कुव्वत 2। 40 का मुरब्बा होता है 1600 और 42 का मुरब्बा कितना होगा? बोलिए, 42 का हमारा मुरब्बा कितना होगा? बताइए जल्दी से, कितना हो सकता है 42 का मुरब्बा? हमारे 42 का मुरब्बा है 1764 बराबर। उसके बाद हम 29 का मुरब्बा लेते हैं। 29 का मुरब्बा हमारा है 800, ये 2 एज इट इज रहेगा 841। बाकी 2 QM जैसा है वैसा। इन दोनों की जमा करते 1600 और 1764 की जमा हम करेंगे तो हमारा जवाब आया 3364 बराबर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 841 को 2 से ज़र्ब करना, तो कितना जवाब आया? 1682 जमा 2 QM एज इट इज़। अब यहाँ पर हम 1667 को उधर की सिमत में भेजेंगे तो कितना माइनस होता है हमारा? हमारा जवाब आएगा हमारा जवाब है 1682 ही जवाब हमारा है। हम यहाँ पर 2 QM कुव्वत 2। तो हमें यहाँ पर एक स्टेप आप देखिए, आप स्टेप मिस मत कीजिए। आपको क्या करना है, आप स्टेप बाय स्टेप लिखिए। हम लिखेंगे 3364 माइनस 1682 बराबर 2 QM कुव्वत 2। इनमें से माइनस किए तो हमारा कितना जवाब आया? 1682 ही हमारा जवाब आया। अब इसमें 2 से इसे तकसीम करते हैं। 2 से तकसीम करने पर हमारा जवाब हमें मिलेगा 841। कितना जवाब हमें मिला? 841। और आपको पता है 841 किसका मुरब्बा है? 29 का है। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया QM हमें मिला 29। कितना मिला? 29 मिला। लेकिन हमें क्या मालूम करना है? MR मालूम करना है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर दरमियानियत दी गई है। क्या दिया गया है? Q-M-R। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको मिटाकर आपको बता देता हूँ कि आपका फाइनल जवाब क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q-M-R। तो क्या हो जाएगा? QR बराबर QM जमा MR। तो आपको पता है QM अगर 29 है तो MR भी 29 रहेगा। तो इसलिए QR हो गया हमारा 58। कितना हासिल हो गया? 58। अगर इस तरह से आपने पेपर में लिखा है तो आपका कितने मार्क्स का सवाल है? 3 मार्क्स का सवाल है। तो आपको यहाँ पर पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस किए तो उसके हिसाब से आप मार्क्स काट लीजिए। लेकिन याद रखिए, अगर आपने मानिए अपोलियंस का मसला गलत लिखे लेकिन कीमत सही लिख दिए और आपका जवाब सही आया, अगर आपकी शुरुआत ही गलत है तो आपका पूरा जवाब गलत रहेगा। याद रखिए, शुरुआत आप अच्छे से कीजिए। अब इसके बाद हमारा सवाल नंबर 1 हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए, सवाल नंबर 1 हमारा इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो हमें ये सॉल्यूशन यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपके सामने बता चुका हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको एनिमेशन में करके आपको बताता हूँ कि देखिए हमारा ये सवाल है, हमें ये मालूम करना है। मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा में सवाल दे दिया हूँ, हमारा ये नहीं रहेगा। जो हमें मालूम करना है हम उसी के ऊपर तवज्जो देते हैं। ये हमारा नहीं है इसमें, इसलिए इस पर आप कंसंट्रेट ना कीजिए। तो हमारा यहाँ पर शुरू करते हैं।
तो यहाँ पर कितना पी एस ये पी क्यू आर का वस्तानिया है, आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि सवाल में यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर एस क्या हो गया, क्यू आर का वस्ती नुक्ता हो गया। और वस्ती नुक्ता तो हम अच्छी तरह जानते हैं क्यू एस बराबर है एस आर के, तो 1/2 क्यू आर। पी टी एस पहला मुसल्लस हमने लिया ये वाला पी टी एस, मैं वीडियो में इसे समझा चुका हूँ। अगर आपका जवाब इसी तरह से है तो आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स हासिल होंगे। तो चलिए हम जल्दी जल्दी देखते हैं फिसागोरस में। इस तरह से फिर दूसरा मुसल्लस हमने कौन से लिए, पी टी आर बड़े वाला मुसल्लस, यहाँ से यहाँ तक के। पहला मुसल्लस जो हमारा था यहाँ पर देखिए पी टी एस था, और जो दूसरा मुसल्लस लिया हमने वो बड़ा मुसल्लस था हमारा इसके अंदर पी टी आर वाला। इनमें ये बतर है, बाकी आप जैसा मैं यहाँ पर आपको बताया हुआ। यहाँ पर हमारे पास आर टी हमने लिया हुआ है। आर टी मीन्स यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या आर टी है, लेकिन दो हिस्से में टूटा हुआ है, एक टी एस और एस आर। हमने क्या किए, आर टी की जगह पर ये दो टुकड़े इस्तेमाल किए, टी एस जमा एस आर, और हम इसे ए जमा बी से खोलेंगे, ये सीरीज रहेगा। तो हमने ए जमा बी के ज़ाब्ते से इसे खोला। उसके बाद हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। चलिए इन दोनों को हमने एक साथ लिखा। लिखने की वजह यह है क्योंकि ये यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। ये देखिए पी टी को वत दो, एस टी को वत दो, और यहाँ पर एस आर की जगह पर हम 1/2 क्यू आर इस्तेमाल करेंगे। तो एस आर यहाँ मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। नीचे की स्टेप में आप देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया हमारा पी एस को वत 2, और यहाँ पर एस आर की जगह पर 1/2 क्यू आर इस तरह से लिखना है। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बाकी जो हिस्सा था हमारा ये हो गया साबित। अगर आपने इस तरह से लिखा है तो आपको पूरे 3 मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। ओके, अब इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला जो सवाल है, देखिए सवाल नंबर कितना है, 4था। तो चौथे को भी मैं आइए इसको पीपीटी के ज़रिए आपको बताता हूँ किस तरह से मैंने इसे सॉल्व किया है। तो सवाल नंबर हमारा तीसरा है, शायद तीसरा सवाल है। कितना है, तीसरा सवाल है। हम तीसरे सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो तीसरा सवाल हमारा ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें सबसे पहले मुसल्लस पी क्यू आर, जाविया क्यू आपको दिखाई दे रहा है 90 दर्जे का, और उम्मीद किसके ऊपर है, पी आर पर उम्मीद है क्यू एस। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ज़ाब्ता लगता है, हिंदी से वसत। तो हिंदी से वसत किस तरह से लगेगा, क्यू एस कुव्वत 2, क्यू एस कुव्वत 2। बाकी दो जो ज़िले हमारे पी एस ज़रब ऐसा। तो यहाँ पर मैंने ये दूसरी कुव्वत को इधर भिजा दिया हो, तो ये इस तरह से हो जाएगा जैसा हम आप कीमत रखते हैं। आपको पता है एस आर कितना है 8 और पी एस है 10। तो हमारा यहाँ पर जो जवाब आएगा ये हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा, 80, और 16 पंजे 80 है। तो यहाँ पर 16 मुरब्बा देते बाहर निकल कर वो जज़र मुरब्बे में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्यू एस हमारा हो गया 4/5, लेकिन क्यू एस क्या है, एक्स है, इसलिए एक्स की कीमत हमें मिल गई 4/5। ये होगा हमारा पहले सवाल का जवाब। अब हम उसके बाद दूसरा मुसल्लस लेंगे। मुसल्लस यहाँ पर देखिए, मुसल्लस क्यू एस आर में तो जाविया जो है हमारा एस जो है 90 दर्जे का है। तो हमने जाविया एस 90 दर्जे बताया। तो फिसागोरस में ये हो गया उसका वक्र, बाकी जो हिस्सा जैसा है आपको पता है। तो हमें किसकी कीमत रखना है, सबसे पहले क्यू एस। क्यू एस कितना दिया हुआ है, और एस आर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 8। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 4 का मुरब्बा होता है 16, और 5 जज़र में इसलिए बाहर नहीं, 8 का मुरब्बा 64, 16 पंजे 80 जमा 64 कितना होगा, 144। देखिए वही लिखा हमने, और क्यू आर हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से 144 मुरब्बा देते किसका, 12 का। तो वाई भी मिल गया हमें 12। अब इसके बाद हम लेंगे मुसल्लस पी एस क्यू। देखिए हमने वही लिया मुसल्लस पी एस क्यू, और एस 90 दर्जे का है। तो फिसागोरस में ये हो गया उसका वक्र, 90 के सामने का मुकाबिल का ज़िला उसका वक्र रहता है, ये हमें पता है। आइए कीमत रखते हैं। फिर दोबारा से क्यू एस की कीमत कितनी है, 4 जज़र में 5, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। और पी एस हमें कितना मिला,
PS हमें दिया हुआ है 10। तो IN का मुरब्बा, 4 का मुरब्बा पहले 16, तो 5 जज़र में इसलिए ये 100, ये हो जाएगा 16 पंजे 80 जमा 100। ओके, कितना हो गया 180। अब हमने क्या किया 180 के ऐसे टुकड़े किए कि जिसमें एक मुरब्बा था, तो 36 ज़रब 5। तो हमारा जो अगला जवाब है PQ बराबर है 6 जज़र में 5, यानी Z हमें मिल गया 6 जज़र में 5। लास्ट में आपको जवाब किस तरह से लिखना है, एक्स वाई जेड की कीमतें, एक्स की कीमत कितनी है 4 जज़र 5, उसके बाद वाई की कीमत 12 और जेड की कीमत 6 जज़र 5। अगर इस तरह से आपने लिखा तो यहाँ पर आपको मिलते हैं पूरे 3 मार्क्स। अब उसके बाद है सवाल नंबर 4। तो चलिए अब सवाल नंबर 4 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी मैं यहाँ बताया हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो दिया हुआ है 2 ज़रबी सूरत में, ये भी ज़रबी सूरत में, एक के साथ ये ज़रब कर रहा है। ओके, तो ये इधर अगर ट्रांसफ़र होता है, तकसीम होता है, तो 2 भी उधर के सिमत में जाकर तकसीम होगा। तो हमारी स्टेप इस तरह से हमें मिलेगी। ओके, ये मसावत नंबर 1। फिर यहाँ से हम उठाते हैं ये वाली मसावत, इसी भी इसी तरह से लिखते हैं। ये हो गई हमारी मसावत नंबर 2। 1 और 2 से दोनों सेम है, क्यों? क्योंकि इनकी जो आर्च साइड है वो यकसा है, इसलिए दोनों इजला बराबर। अब इसके बाद हम मुसल्लस का जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा A है, ये C है, ये D है, ये B और ये है Q। तो AQB में AQB, ओके, और CQD में, तो जाहिर सी बात है इजला उसके तनासुब में है, ये इसके तनासुब में, ये इसके तनासुब में। ओके, उसके बाद जाविया हम देखें तो आप देख रहे हैं कि जाविया Q ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी मौजूद है। ऐसे जाविया को हम क्या कहते हैं, मुतकाबला जाविया कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी कौन सी खुसूसियत साबित हो गई, ज़िला जाविया ज़िला। तो मुशाबियत ज़िल आज़माइश से दोनों मुसल्लस मुशाबा हो गए। अब यहाँ पर जब मुसल्लस मुशाबा होते हैं तो उनके नज़री ज़िला तनासुब में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले AQ बटे CQ, ओके, उसके बाद QB बटे QD, और उसके बाद है AB बटे CD, इस तरह से। लेकिन हमारे पास AQ बटे CQ 1/2 है, तो इस बेस पर AB बटे CD भी 1/2 होगा, और तिरछी ज़रब CD तकसीम में इधर जाकर ज़रब करेंगे और 2 इधर जाकर ज़रब करेंगे। तो जो हमें साबित करना था वो हम साबित कर दिए, ये देखिए। ओके, अब सवाल नंबर 5, इंशाल्लाह इसे मैं आपको बाद में कागज़ पे सॉल्व करके आपको बताऊंगा। अगर आपने जितनी भी बातें मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, ये कितने मार्क्स के लिए, ये 3 मार्क्स के लिए, जैसा मैं आपको बताया हूँ, अगर वैसा ही आपके पास सॉल्यूशन है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके।